जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी है, सभी संगत जी से जय गुरु जी। तो संगत जी 19 फरवरी 2025 का आज दिन है और बहुत सारे शुक्राने हैं मेरे पास गुरु जी के करने के लिए। बहुत सारी कृपा, बहुत सारा मेहर उन्होंने मुझ पर बरसाया है, तो शुक्राने भी उतने ही ज़्यादा हैं। तो कुछ कुछ तो याद नहीं है और कुछ कुछ इतने स्पेशल है कि बताने का मन नहीं है। अब पॉडकास्ट का ज़माना चल रहा है, बड़े बड़े लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो मैं भी देखता हूँ, तो थोड़ा सा उसी लहजे में बात कर रहा हूँ। तो अगर किसी को नहीं अच्छा लगे तो मैं उन संगत जी से पहले ही क्षमा मांगता हूँ। तो संगत जी, जितनी भी संगत जी हैं उन सबको जय गुरु जी पहले तो। और मैं जो आज बोलने जाऊँगा वो गुरु जी के वो मिरेकल्स हैं, जब आप उनकी पक्की संगत में से एक बन जाएंगे तो आपके हर दिन एक ना एक मिरेकल से भरे हुए मिलेंगे आपको। आप अरदास करनी सीख जाओगे, आप शुक्राना करना सीख जाओगे, आप पॉजिटिव रहना सीख जाओगे। आप लाइफ में वो सब करोगे जो एक सक्सेसफुल इंसान, एक पॉजिटिव इंसान, एक गुरु संगत करती है, वो आप सब करने लग जाओगे। बस आपको एक ही चीज़ करनी है, शुक्राना और सब्र। अब आप उसको चाहे दो कह लो चाहे एक ही कह लो, यही चीज़ गुरुजी हमसे मांगते हैं कि तू थोड़ा सब्र रखो और शुक्राना करते रहो, बाकी सब गुरुजी पे छोड़ दो। तो ये सत्संग मेरा थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो मैं मंत्र जाप के साथ, गुरुजी के पवित्र मंत्र जाप के साथ अपना ये सत्संग शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, संगत जी, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ और आज 19 तारीख के दिन, 19 फेब के दिन बढ़िया मौसम हो रहा है जयपुर में। बारिश हुई है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कुछ एक दिनों से गर्मियाँ आ गई थी, तो गुरु जी ने हमें उस गर्मी से भी राहत दिलाई, क्योंकि फरवरी का महीना चल रहा है। तो जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको कहाँ से शुरू बताऊँ। कुछ दिनों पहले की बात है, मैं अपने दादाजी के साथ आर्मी कैंटीन में गया था। मेरे दादाजी रिटायर्ड फ़ौजी कर्नल हैं, उनके साथ मैं फ़ौजी कैंटीन गया था। तो फ़ौजी कैंटीन में जाने के बाद सामान हमने जब लिया और वापस आने लगे, तो खैर सामान लेते समय से ही मेरे दादाजी को चक्कर आने शुरू हो गए थे, क्योंकि वो एक न्यूरो की दवाई ले रहे थे और उन न्यूरो की दवाई से उनको थोड़े से नशे और चक्कर आने लग गए थे। पहले भी हुए हैं ये, लेकिन कभी बाहर नहीं हुए, घर के अंदर ही हुए हैं ये सब जो भी हुए हैं। तो घर के अंदर तो फिर आराम होता है तो कर लेते हैं, लेकिन बाहर वो एक तरीके से ट्रैप हो गए थे कि यार अब क्या करें। तो मैंने उनको सलाह दी कि आप बैठ जाइए, जो भी आपको चाहिए आप मुझे बता दो, मैं लेता आऊँगा और बिल भी मैं कटा लूँगा। लेकिन फ़ौजी हैं, थोड़े ज़िद्दी हैं, नहीं मानते वो, तो चले गए, चलते रहे मेरे साथ। तो जैसे हम बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद मेरे एक हाथ में तो मैंने ट्रॉली पकड़ रखी थी, मैं उसको पुश कर रहा था ट्रॉली को, और दूसरे हाथ से मैंने अपने दादाजी को संभाल रखा था। एक टाइम आया कि हम गाड़ी के पास जब पार्किंग में जा रहे थे, तो मेरे दादाजी अचानक से लड़खड़ा के गिरने लगे। अब मैं उनको संभाला, मैंने ट्रॉली छोड़ दी, मैंने उनको संभालना शुरू किया, और जिस हिसाब से वो नीचे गिर रहे थे, मेरे मन में एक सेकंड के लिए आया कि यार ये क्या हो रहा है। और संगत जी, शायद मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या फ़ील हुआ होगा वो आप सभी जानते होंगे। मेरे को एक सेकंड के लिए मेरे सदमा सा लग गया। मैंने कहा नहीं यार, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, प्लीज़ प्लीज़। तो मैं डर गया, और डर भी गया, और फिर मैं गुरुजी से बोलने भी लगा, गुरुजी प्लीज़ ठीक कीजिए। तो 2-3 लोग और आ गए थे, उन्होंने भी संभाला कि प्लीज़ आप शांति से यहाँ बैठ जाइए, थोड़ा आराम कीजिए, पानी पीजिए। तो जब उन्होंने संभाला और लोगों ने, मैंने भी संभाला, जब मेरे एक दादाजी को हमने एक स्लैब पे बैठाया कि आप यहाँ बैठ जाओ, तो मैंने अचानक से पार्किंग की तरफ देखा जहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी, और उसमें से एक गाड़ी जो मेरी नज़रों के बिल्कुल सामने थी, उस पर गुरुजी लिखा हुआ था। और मैं इतना रिलैक्स हो गया, मैंने सारी चिंताएं छोड़ दी,
मैं बहुत रिलैक्स फील करने लगा। मैंने कहा अब कुछ नहीं होगा, अब गुरुजी हैं। और फिर मैं गाड़ी में गया, अपनी पानी की बोतल लेके आया, पानी दिया। फिर धीरे धीरे मैं दादाजी को गाड़ी में ले गया, सामान अनलोड किया, ट्रॉली वापस रखी और घर की तरफ आ गया। तो ये था मेरा पहला सत्संग कि कैसे गुरुजी अपनी प्रेजेंस हर जगह मौजूद दिलाते हैं कि मैं हूँ हर जगह, चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बहुत स्पेशल मिरेकल था मेरे लिए, क्योंकि एकदम से गुरुजी का साइन गाड़ी पे दिख जाना ये एक प्रेजेंस फील कराता है उनकी। आज के टाइम पे लोग सोशल मीडिया पे बहुत से चीज़ें बोल रहे हैं, मैं देखता हूँ कुछ रीलों पे। तो कभी कभी मुझे लगता है कि लोग जानबूझ के ऐसी रील्स डाल रहे हैं जिससे लोग गुरुजी के लिए अनशंट चीज़ें बोल रहे हैं, बट पता नहीं उनकी क्या मेंटेलिटी है। अब कोई ये सत्संग सुनेगा वो बोलेगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन जो गुरुजी की संगत है वो जानती है कि ये बहुत बड़ी बात है। कि मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ भी गुरुजी की संगत हैं, लेकिन इतनी नहीं जितनी दिल्ली एनसीआर साइड में है। और उस वक्त उस सिचुएशन में गुरुजी का प्रेजेंस फील होना एक बहुत बड़ा मिरेकल है अपने लिए, बहुत स्पेशल है। तो ये मेरा पहला सत्संग था। दूसरा मेरा सत्संग महाकुंभ को लेकर था। मैं अभी रिसेंटली आज वेडनेसडे है, जो पिछला फ्राइडे गया है, मैं महाकुंभ के लिए गया था। महाकुंभ चल रहा है, आप सब लोग जानते हैं कितनी कितनी मतलब मारा मारी हो रही है जाने के लिए महाकुंभ में, और कितने लोग उत्सुक हैं, कितने लोग करना चाहते हैं दर्शन। मेरी फैमिली में से मैं हुआ, मेरी जो बुआएं हुई, जो हमारा फैमिली ग्रुप है, इसमें से अभी तक सबसे ज़्यादा लकी मैं ही निकला हूँ। क्योंकि मैंने ऐसे कुछ बहुत अरदास नहीं करी थी कि गुरुजी मुझे महाकुंभ जाना है। बस एक मन में एक बहुत छोटा सा था कि हाँ यार सब जा रहे हैं, इतनी मान्यता हो रही है महाकुंभ की, तो मुझे भी जाना चाहिए, मेरे को भी होना चाहिए, जाना चाहिए। तो मेरे एक भाई का फ़ोन आया था मेरे पास गांव से। वो बोला कि मेरे को थोड़ा सा बोलने लगा कि भैया इस उम्र में भी आप नहीं जाओगे तो फिर क्या फ़ायदा, बार बार मौका नहीं मिलता। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, चलो हम प्लान बनाते हैं। तो प्लान बनाया। तो मैंने तो उसको ऐसे ही मतलब उस समय टालने के लिए, क्योंकि उस समय मैंने एकदम से प्लान नहीं बनाया था, सोच रहा था प्लान करेंगे क्योंकि वो तो रेडी बैठा था। तो मैंने उसको ऐसे ही मतलब झूठ मूठ का बोल दिया कि हाँ यार मेरा एक दोस्त है गुड़गांव में जो कि वास्तव में रहता है, उसने नई नई गाड़ी ख़रीदी है, तो अपन उससे बात कर लेंगे, अगर वो गाड़ी ले ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बस मैंने ऐसे ही बोला था उसको, ज़्यादा मेरा सीरियस था नहीं मैं उस बात को लेके। तो उसने बोला ठीक है भैया आप बात कर लेना, बता देना मेरे को। तो मैंने दोस्त से बात करी, दोस्त बोला कि यार मैं भी रेडी हूँ जाने के लिए और हम प्लान करते हैं। ठीक है, अब मैंने तो ये बात आई गई कर दी। मैंने कहा चलो ठीक है, होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो फिर मेरे दोस्त का अचानक फ़ोन आता है मेरे पास कि यार अपन महाकुंभ चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो पूछने लगा कि अगर मैं अपनी गाड़ी ले लूँ तो तुम कंट्रीब्यूट कर दोगे। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल, आधा आधा कंट्रीब्यूट कर लेंगे, तेरे अकेले पे बोझ नहीं डालूँगा मैं। तो उसने बोला ठीक है प्लान बनाते हैं। तो मैंने अपने दोस्त से मतलब मेरा जो भाई है गाँव वाला, उससे पूछा, उसने मना कर दिया, कोई रीज़न थे उसके अलग। तो उसके बाद मेरे दोस्त ने दोबारा फ़ोन करके मैसेज भी किया, फ़ोन भी किया, और 14 तारीख की डेट फाइनल कर ली उसने कि हम 14 तारीख को, 14 फ़ेब को हम महाकुंभ के लिए निकलेंगे। फ्राइडे का दिन पड़ रहा था उस दिन, आई गेस हाँ फ्राइडे ही था। तो फ्राइडे को उसने एक दिन की छुट्टी अपने ऑफिस से ले ली थी और सैटरडे संडे। तो हमने गाड़ी ली। मैं 14 तारीख को 11 बजे तक गुड़गांव पहुंच गया था। 1 बजे हम वहाँ से निकले और करीब 12 घंटे के या उससे ऊपर गाड़ी चलाते हुए हमें हो गया था रात के 2:30 बज गए थे। रात के 2:30 बजे हम महाकुंभ पहुंच गए और कोई ट्रैफिक नहीं मिला हमें, क्योंकि शाही स्नान नहीं था तो ट्रैफिक भी नहीं मिला हमें। और हमारे साथ वहाँ पे जो एक कह लो चमत्कार हुआ या फिर कह लो भगवान की मर्ज़ी टाइप का कुछ हुआ
कि हम जिस धर्मशाला में रुकने वाले थे हम उसका एड्रेस लगा के बैठे थे, लेकिन हम बार 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 भटके चले जा रहे थे। हम गूगल मैप्स भी हमें भटका ही रहा था। फिर जगह जगह उन्होंने, पुलिस वालों ने स्टॉपेज लगा रखे थे, बैरिकेडिंग हो रखी थी, जाने नहीं दे रहे थे। तो जहाँ जहाँ गाड़ियाँ जा रही थी हम चलते चले गए। ऐसे ही घूमते घूमते हम पहुँच गए संगम घाट पे। अब संगम घाट के जस्ट पास में तो हमने गाड़ी नहीं लगाई, लेकिन रास्ता संगम घाट वाला पहुँच गया। तो हमारे दिमाग में आया कि यार 2-3 घंटे आराम करने के बाद फिर आना ही है, तो हम यहाँ पे आ ही चुके हैं तो क्यों ना दर्शन कर लेते हैं, स्नान कर लेते हैं। तो हमारे दिमाग में आया, और मैं था, मेरा फ्रेंड था और उसकी मम्मी थी गाड़ी में, वो अपनी मदर को भी लेके आया था। तो हम तीनों राज़ी हो गए कि चलो ठीक है। ऐसे ही करते 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 हम संगम से 4 किलोमीटर दूर गाड़ी पार्क करते, और बहुत ही ईजी पार्किंग हमें मिल गई, जबकि वो बिल्कुल एक्सपेक्टेबल नहीं थी वहाँ पार्किंग मिलना, लेकिन हमें मिल गई अचानक से। एक गाड़ी खाली हुई और हमने लगा दी। और हमें भी काफ़ी, मैं और मेरा फ्रेंड दोनों काफ़ी मतलब हैरान थे कि यार यहाँ पार्किंग कैसे मिल गई हमको। बट फिर भी उसके बाद हम आगे चलते गए। हालांकि थक बहुत चुके थे, क्योंकि अगर मेरा देखा जाए तो मैं तो सुबह 5 बजे 6 बजे का उठा हुआ हूँ, और तब से फिर 7 बजे से ट्रैवल ही कर रहा हूँ। कहने का मतलब मेरा ये है। तो मैं बहुत थक गया था, मेरे को काफ़ी हो गया था टाइम। फिर उसके बाद हम जैसे तैसे करके संगम घाट पे पहुँचे, वहाँ स्नान किया, गंगा जल भरा, फिर वापस अपनी गाड़ी की तरफ आने लगे। काफ़ी थक चुके थे। एक चीज़ हमने नोटिस करी थी कि जैसे जैसे उजाला हो रहा था, सूर्य देव चढ़ रहे थे आसमान की ओर, वैसे वैसे भीड़ अनबेरेबल हो गई थी, यानी कि असहनीय हो गई थी। क्योंकि आप खड़े खड़े भी नहीं निकल सकते थे, पैदल भी नहीं निकल सकते थे, इतनी भीड़ हो गई थी। तो हम बहुत लकी फील करे, और हमने वास्तव में भगवान का शुक्र किया कि हे प्रभु, अच्छा हुआ आपने हमारे दिमाग में ये बात डाल दी। मैंने तो गुरुजी को थैंक यू कहा कि थैंक यू गुरुजी, नहीं तो इस समय अगर हम आते, अगर हम सोचते कि थोड़ा जाके आराम कर लेते, क्योंकि आराम करने हम लग जाते तो फिर हम नहीं उठने वाले थे हम 8-9-10 बजे से पहले, तो क्योंकि बहुत थक चुके थे। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, 10 बजे आप प्रयागराज के अंदर ही क्यों ना हो, आप नहीं पहुंच सकते संगम घाट तक। इतना ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। जगह जगह बैरिकेडिंग्स थी, ट्रैफिक पुलिस थी, सब सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी। संगम घाट का नज़ारा बहुत अच्छा था। लेकिन हमने जो सुबह सुबह दर्शन कर लिए वो ही अच्छा था, क्योंकि उसके बाद भीड़ इतनी थी कि आपका ध्यान संगम घाट की तरफ जाएगा ही नहीं। आपका ध्यान बस ये रहेगा, जहाँ भीड़ चले जा रही है बस चलते चले जाओ। तो हमारे को थोड़ा कष्ट हुआ, लेकिन वो कष्ट इतना अच्छा था और इतना मीठा था कि बस बहुत हम धन्य हो गए। मैं तो नतमस्तक टाइप हो गया था गुरुजी के आगे कि गुरुजी थैंक यू गुरुजी, अगर आप, अच्छा हुआ आपने हमारे दिमाग में बात डाल दी। और उसके बाद हम अपने वापस धर्मशाला गए। 8:30 बजे तक हम धर्मशाला पहुंच गए थे। फिर हम तो सो गए, मैं तो सो गया, मुझे बाकियों का पता नहीं, मैं तो सो गया। 12:30 बजे के करीब हम उठे सारे। 1 बजे करीब हमने धर्मशाला छोड़ दी और हम आगे निकल गए। आगे निकलने के बाद हम देखा कि कुछ खाने को ले लेते हैं। फिर ढूंढते ढूंढते मिल गया था कुछ हमें, फिर हम निकल चले थे। यानी कि हम 2 बजे के आसपास करीब हम प्रयागराज से निकल चुके थे। जाते समय थोड़ा ट्रैफिक मिला, और वो ट्रैफिक ऐसा नहीं था, वो थोड़ा टॉल का ही ट्रैफिक मिला था हमें। टॉल पे काफ़ी ट्रैफिक था। तो निकल आए। उसके बाद पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद सुबह 4 बजे 4:30 बजे हम वापस गुड़गांव पहुँचे। हम दोस्त के फ्लैट पे गए, फिर फ्रेश होके हम दोबारा अपने घर को लिए सब निकल गए। अगर आप इस सारे इंसिडेंट को एक मोटे मोटे रूप में देखें तो हम गए, स्नान करे, वापस आ गए बिल्कुल इजी वे में। क्योंकि इस समय जो महाकुंभ की सिचुएशन चल रही है, लोगों को ट्रेन्स नहीं मिल रही, बसेस नहीं मिल रही, लोगों के आप देख रहे होंगे आए दिन न्यूज़ में मारामारी हो जाती है, इतने लोग की डेथ हो जाती है। फिर मैंने देखा भी, जिस दिन मैं आया उसके अगले दिन या फिर उसी दिन दिल्ली में कई लोगों की डेथ हो गई थी भगदड़ की वजह से। तो बुरा लगता है ये सब देख के, और बहुत
बहुत अंदर से सुकून मिलता है कि हे गुरुपा, आपने इतने प्यारे दर्शन करा दिए गंगा मैया के बिल्कुल संगम घाट पे। तो बहुत बहुत लकी हो जाते हो जब आप गुरु जी की संगत होते हो, आप गुरु जी की शरण में होते हो, आप बहुत लकी हो जाते हो। आप बस आपको कुछ नहीं करना है, गुरु जी का मंत्र जाप करना है, गुरु जी का स्मरण सिमरन कहते हैं ना, सिमरन करो, अरदास करो, बस आपको यही करना है और सब्र रखना है। क्योंकि गुरु जी जो आपके लिए प्लान कर रहे हैं वो आप चाह के भी नहीं सोच सकते हो, वो गुरु जी आपके लिए प्लान कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि गुरु जी आपके लिए प्लान कर रहे हैं तो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। कई बार गुरु जी आपके मन को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, आपकी जो माइंड होता है, आपका जो दिमाग होता है उसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आप अपने डिसीजंस खुद लेने लगते हो और उस डिसीजंस में गुरु जी का हाथ होता है, उनकी ब्लेसिंग्स होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ ऐसे प्लेट में आके मिल जाएगा, आपको कई बार संघर्ष भी करना पड़ सकता है, लेकिन उस संघर्ष की शक्ति गुरुजी ब्लेस करेंगे आपको। वो आपका जो दिमाग है, आपको पॉजिटिविटी है, सब गुरुजी ब्लेस करेंगे। तो गुरुजी पे भरोसा रखिए, सब्र रखिए और सब कुछ बहुत बढ़िया होता चला जाएगा। और ये मेरा दूसरा सत्संग था। अगर मेरे से आप पूछो कि तीसरा सत्संग क्या है, तो तीसरा सत्संग मुझे अरदास करनी आ गई है। मुझे पक्की तरीके से तो नहीं आई है, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी अरदास करनी मैं सीख गया हूँ। मैं पहले बहुत कंफ्यूज रहता था कि सिमरन का मतलब क्या होता है, अरदास का मतलब क्या होता है। तो मैं अरदास करनी भी सीखा हूँ थोड़ी थोड़ी। अब मैं तो क्या है, गुरुजी के पास बैठ जाता हूँ और बोलता रहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। मुझे नहीं पता कि इसी को अरदास करना कहते हैं, लेकिन जो मेरा मन कहता है वो कह रहा है कि हाँ इसी को अरदास करना कहते हैं। और दूसरा ये है कि गुरुजी ने चीज़ें समझाई हैं कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें मत मांगो, आपकी इच्छा है। अब मेरे पास मान लीजिए कि एक गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, चल रही है वो। अब मैं ऊपर से और ज़िद करने लगूँ कि नहीं गुरुजी मुझे तो बड़ी वाली गाड़ी चाहिए, तो ये हो गई मटेरियलिस्टिक चीज़ें। यहाँ मेरा मन खुद ही कह देता है कि लक्ष्य जो भी मेरा है नाम, कि ये मत मांग, ये मांगेगा तो गड़बड़ है देख, क्योंकि इसमें मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। सेहत मांगो, वेल्थ मांगो कि आपका काम चले, वेल्थ मांगनी चाहिए, सेहत मांगनी चाहिए गुरुजी से, परिवार में सुख शांति मांगनी चाहिए और सबका भला करने की क्षमता मांगनी चाहिए गुरुजी से। मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं मांगनी चाहिए। आपको गुरुजी को भी दिख रहा है, गुरुजी को लगेगा कि हाँ अब आपको बड़ी गाड़ी की ज़रूरत है, वो आपको बड़ी गाड़ी ब्लेस करेंगे। गुरुजी को लगेगा कि हाँ अब आपको इस चीज़ की ज़रूरत है या उस चीज़ की ज़रूरत है, वो आपको उससे ब्लेस करेंगे। लेकिन आप ज़िद नहीं कीजिए उसकी। तो ये भी चीज़ गुरुजी ने ही सिखाई है, नहीं तो हम तो मूर्ख प्राणी हैं और बिल्कुल सारे उल्टे ही काम करते हैं। जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है वही चीज़ करते हैं। लेकिन जब गुरुजी की शरण में हैं हम लोग, तो इन चीज़ों से हम लोग बचते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, पॉडकास्ट टाइप में बोल रहा हूँ तो किसी को हो सकता है अच्छा ना लगे हो, किसी को हो सकता है अच्छा लगे हो। तो जिनको नहीं लगा उनसे मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरे सुनाने का तरीका थोड़ा ऐसा है, मैंने बहुत लंबा खींच दिया ये सत्संग। तो अभी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ गुरुजी का मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।